राजनगरी के छिपीटोला में कुछ दिनों से मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज की निर्मल सेवा सदन में मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में मुनिश्री की दिव्य देशना को सुनने के लिए शहर भर से भक्तजन निर्मल सेवा सदन पहुंच रहे हैं। भक्त गुरुवाणी सुन अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर आचार्य गुरुवर के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की विशेष धर्म कक्षा चल रही है। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विस्तार से प्रवचनों के माध्यम से विवेचना कर रहे गुरुवर ने कहा कि मूक माटी महाकाव्य में फूलों और शूलों के बारे में बताया। शूल का उद्देश्य आत्म कल्याण होता है। शूल फूलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। बीच में जो घटनाक्रम घटा था, कुदाली से माटी लाते समय एक कांटा जिसकी काया क्षत विक्षत हो गई थी। बदला लेना जिसने ठाना था, लेकिन बाद में माटी के संबोधन से वह शांत हो गया था। अपना वह पक्ष रख रहा था। दुनिया फूलों की उपासना करती है, शूलों को छोड़ देती है। फूल एकांत से ही भले होते हैं ऐसा नहीं। फूल का अभिप्राय कोमलता, इंद्रिय विषयों की लोलुपता, और जो उसमें डूब जाता है संसार में परिभ्रमण करता है। शूल का अभिप्राय कठोरता, आत्म साधना का प्रतीक। जो उसे अपनाता है उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। आगे उसी पेज नंबर 103 में आगे बढ़ते हैं। शूलों की अर्चा होती है, इसलिए फूलों की चर्चा होती है। फूल अर्चना की सामग्री अवश्य हैं, ईश के चरणों में समर्पित होते वह, परंतु फूलों को छूते नहीं भगवान, शूलधारी होकर के भी। फूल भगवान की पूजा में चढ़ाए जाते हैं, ईश के चरणों में समर्पित होते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें स्पर्श तक नहीं करते। धर्म कक्षा में मुनिश्री के श्रीमुख से जिनवाणी का श्रवण कर रहे भक्तजनों के जीवन में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। भक्तजनों ने कहा कि मूक माटी के ऊपर गुरुवर के प्रवचनों को सुनकर उन्हें जीने की सही राह मिलती है। भक्तजन प्रवचनों को सुनकर अपने जीवन को बदल रहे हैं। बहुत अच्छा वाचन हुआ। पूरा समय सारी बता दिया महाराज श्री ने तो, कि बोधि की प्राप्ति कैसे हो सकती है और राग द्वेष से ऊपर उठ करके हम अपनी चेतना से कैसे मिलन कर सकते हैं, वो स्वसंवेदन ज्ञान कैसे हो सकता है, वो प्रवचन के माध्यम से ही हमें जानने में आता है। माटी कहती है कि शिल्पी बहुत उठा हुआ है, वो बहुत क्षमाशील है, क्षमा का सागर है। अभी तुमने उसे पहचाना नहीं, तो शिल्पी आप मतलब शूल से माफ़ी मांगता है। जिन शब्दों में माफ़ी मांगता है उन शब्दों को सुनकर शूल पानी पानी हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या सोच रहा था और क्या इसकी भावना, मेरी भावना गलत थी। इसलिए शिल्पी और माटी का जो स्वयं सामंजस्य बिठाया है इस मूक माटी में, वो बहुत अतुलनीय, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिससे कुछ देख कर, पढ़ कर, सुनकर, आचार्य श्री के शब्दों को सुन करके, उनकी भावना को देख करके मन बहुत गदगद होता है। आगे मतलब मन करता है कि हम भी इसी तरह से शिल्पी और माटी और शूल की तरह से बने और आगे अपना भविष्य उज्जवल करें। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा के साथ ही सुबह जैन भवन में मुनिश्री की युवाओं के लिए धर्म शंका समाधान कक्षा चल रही है। इसमें युवा काफी धर्म लाभ दे रहे हैं। साथ ही मूक माटी की महाकाव्य कथा को सुनने के लिए भक्तजन अधिक संख्या में छिपीटोला जैन मंदिर पहुंच रहे हैं और मुनिश्री के श्रीमुख से हो रही अमृत वर्षा का लाभ लेकर जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।